उस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान साधना की थी भोलेनाथ की। तो मतलब आप लोग ही पूजा पाठ करते हैं? हाँ। पंडित जी आप ही हुए? हाँ। मंदिर का ऊपर ही है ना रास्ता भैया? तो यहाँ से होते होते मंदिर की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ से हाथों जाने का भी काफी खतरनाक रास्ता है, सजगता से उतरना पड़ेगा वरना भैया नीचे भी जा सकते हैं। ये देखिए पूरी खड़ी चढ़ाई है, जो वो है सबसे बड़ा पहाड़ बताया जाता है कुमाऊं रेंज का, बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ से कैमरे पे आपको दिखेगा भी नहीं। तो भीमताल जाते समय एक रास्ता कटता है छोटा कैलाश की तरफ, और वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है अमृतपुर से डहना गांव, जहाँ पर रोड के किनारे ही एक मंदिर स्थापित है प्राचीन काल का, जिसे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सिद्ध संतों ने पूजा आराधना की थी और कई सिद्धियां प्राप्त की थी, और ऐसा भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी भी इस स्थान पर आया करते थे और यहाँ पर साधना किया करते थे, जिस कारण से यह स्थान अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस स्थान पर आते हैं और ध्यान साधना करते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, यानी शांति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे दिव्य स्थान को आज के इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और दर्शन करते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के। तो अभी हम फिलहाल जिस रोड से चल रहे हैं, ये जो रोड है ये छोटा कैलाश की तरफ जाता है, और इस समय हम अमृतपुर गांव में हैं। यहाँ से करीबन आधा 1 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, और ऐसा कहते भी है कि उस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान साधना की थी भोलेनाथ की। भैया ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ रास्ता कौन जाता है? यही वाला, ये ऊपर तक ना, यही है मंदिर? अच्छा, पुराना मंदिर है ना ये। तो पहुंच चुके हैं मंदिर पे, और ऊपर है मंदिर, ये रहा साइन बोर्ड। यहाँ पर ग्राम सभा डहरा के गार्गी नदी के तट पर बसा हुआ यह त्र्यंबकेश्वर महामृत्युंजय धाम, इसमें सह्यार्दि शीर्षे विमले वसंतम गार्गी नदी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकुमांशु नित्यम प्रियाति तम त्र्यंबकमीश मीडे। ये गार्गी नदी के तट पर बसा हुआ यह त्र्यंबकेश्वर महामृत्युंजय धाम, यहाँ पर आने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस श्लोक के माध्यम से इसमें यही वो है कि पातक मांशु नाशम, जो भी हमारे किए हुए कर्म पाप इत्यादि हैं, इनके दर्शन मात्र से ही यह मुक्त हो जाते हैं। तो इनके दर्शनों का विशेष महत्व है। यहाँ से कैलाश पर्वत धाम भी इसके दिव्य दर्शन यहाँ से होते हैं, और गार्गी नदी तट पर वहाँ से गार्गी नदी का अलग ही यहाँ से इसका दर्शन होता है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, सावन और माघ के महीने में यहाँ पर विशेष पूजन का आयोजन रहता है। माघ के महीने में वैसे विशेषतर सावन और माघ में ही शिव का जो मंदिरों में, शिव मंदिर में विशेष पूजन होता है। श्रावण में काफ़ी भक्तों के यहाँ पर आने से उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर आएँ तो यहाँ से इनके दर्शन करके ही कैलाश धाम की तरफ बढ़ें तो विशेष इसका पुण्य का भागी वो हो सकते हैं। गोरखनाथ से भी संबंध है क्या? गोरखनाथ जी गुरु से? गोरखनाथ से इनका ऐसा वो नहीं है। अच्छा। गोरखनाथ एक अलग वो है। ये जैसे गोरखनाथ जो हैं, ये पंथ समुदाय से होता है। नाथ पंथ जो इनका जो गोरख का जो वो है, वो एक विशेष उसका एक अलग वो है। अच्छा। जो ये तो ऐसा है, ये जो शिव का है, शिव तो जैसे हमारे एकादश ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हीं के उसमें ये जो त्र्यंबकेश्वर जो है, ये नासिक में जैसे त्र्यंबकेश्वर महामृत्युंजय जो हैं, उन्हीं के उसमें पहले इसका ये मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है। तो 2010 में इसका जीर्णोद्धार हुआ, तब से इसका विशेष वो पूजन आयोजन इसमें विशेष अधिक वो होता है।
और वैसे जैसे गोरखनाथ और पंत ये चीज़ें थोड़ी सी वो अलग वो हैं। अच्छा, मतलब प्राचीन संतों ने यहाँ पे साधना हाँ की है। हाँ, ये है कि ये तो ऐसा है ना, हम कहीं भी दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ पर आए पंत समुदाय से आए जो कोई वो आए, तो वो वहाँ पर आके यहाँ पर एक मंदिर इसी के यहाँ पर एक वो भैरव मंदिर भी है। अच्छा, इसके यहाँ पर स्टार्टिंग में ही भैरव मंदिर है। जी। तो भैरव मंदिर जो यहाँ पर पहले यहाँ कोई महात्मा आते थे, वही यहाँ पर उनकी उसके तुम्हारी ये पहले से जो सिद्ध पुरुष होते थे, उसने कहा तू यहाँ पर पूजा करेगा तो तेरे को यहाँ पर से इसका विशेष फल मिलेगा। इस टाइप से प्रसाद रूप में वहाँ पर उसको स्थापित करके, वैसे ही इनका भी वो। हाँ, तो आप यहाँ पर आए, वो महात्माओं ने थोड़ा सा अपना तप किया, वो बैठे उनने तप किया, तो इसके आधार पर फिर वो हुआ। तो ये जो पंथ जो गोरखनाथ जी के जो आप वो बता रहे हैं, तो उनमें ये भैरव जी का उनने वो किया था। अच्छा। हाँ, भैरवनाथ जी का। हाँ, भैरवनाथ जी का। मतलब आप लोगों ने मतलब दुकान भी यहाँ पे अच्छे से खोल रखी है ना, यहाँ से ही लोग प्रसाद वगैरह ले जाते होंगे। आप लोग ही पूजा पाठ करते हैं? हाँ। पंडित जी आप ही हुए हैं? हाँ। ठीक। तो अभी आप मार्च वगैरह में करेंगे या फरवरी में? हाँ, फरवरी में होगा ना? हाँ, फरवरी क्या, ये जनवरी में वो है ना पिताजी की हमारे बरसी का। हाँ, बरसी। हाँ, बरसी के बाद ही मंदिर का वो करेंगे हम। ठीक है भैया, मैं जरा ऊपर होके आता हूँ ना, मंदिर दर्शन करके आता हूँ। ठीक। तो प्रसाद लेने के बाद और मंदिर की चाबी लेने के बाद पंडित जी से अब चलिए चला जाए मंदिर के ऊपर दर्शन करने। और आप मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता देखिए, पूरी खड़ी चढ़ाई है और पूरे बांस के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं। ज़्यादा ऊपर मंदिर नहीं है, थोड़ा सा ही ऊपर है। बिल्कुल शांत वातावरण है और जैसे कि पंडित जी ने बताया भी कि इस स्थान पर जो गुरु गोरखनाथ जी थे, वो इस स्थान पर आकर ध्यान साधना करा करते थे और कई अन्य ऋषिगण भी इस स्थान पर आकर शिव भगवान की साधना करा करते थे। तो एक प्राचीन तपोभूमि है ये। मंदिर का ऊपर ही है ना रास्ता भी? यहाँ से ऊपर ही है। अच्छा। तो यहाँ से आप रास्ता देखिए, यहाँ से होते होते ऊपर मंदिर की तरफ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो चढ़ाई बहुत तीखी चढ़ाई है बिल्कुल, तो चढ़ने में थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ज़्यादा चढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ही चढ़ना है। और छोटा कैलाश जाते समय ही ये मंदिर पड़ता है, तो ऐसा कहा जाता है कि छोटा कैलाश जाते समय इस त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके ही जाना चाहिए। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, तो अगर आप दर्शन करके चलते हैं तो सही रहेगा। देखिए, अब यहाँ से आपको मंदिर भी दिख रहा होगा, यही रहा मंदिर। ज़्यादा नहीं चढ़ना पड़ा, लेकिन फिर भी बाकी यहाँ से आप देखिए पूरा दृश्य दिखेगा नदी का और ये गांव का भी। तो डहरा गांव है ये, यहीं पर त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पे बस पहुँचने ही वाले हैं, या कहें हम पहुँच ही गए हैं। ये देखिए रास्ता, ऊंची चढ़ाई है और पहाड़ों पे जंगल वाला रास्ता है, तो थोड़ा चढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मंदिर के प्रांगण पे हम पहुंच गए। हर हर महादेव। बाकी चलिए अब भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद माता के भी दर्शन करने चला जाए। और चढ़ने के लिए देखिए सीढ़ियाँ, कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं ये, इस पे चढ़ के ऊपर जाया जाएगा। चलिए फिर चला जाए माता के दर्शन करने। सीढ़ियाँ भी खतरनाक ही बनी हुई हैं। ये देखिए पहाड़ों के ऊपर कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। बाकी देखिए इतनी ऊंचाई पे पहुँचे हैं, यहाँ से बिल्कुल सकरा रास्ता है। अगर पैर फिसला तो डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे। अब पहाड़ों पे ऐसा ही रास्ता होता है। बाकी अंदर चल के माता जी के दर्शन करते हैं। और इसके ऊपर भी रास्ता जाता है, वो कहाँ जाता है ये नहीं पता, लेकिन पूरा घना जंगल है ये। और ऐसा कहते हैं कि इस जगह पर थोड़ा तेंदुओं का खतरा रहता है, बना रहता है। देखिए माता के मंदिर। जय हो माते जगदम्बा।
पहाड़ों के इतनी ऊंचाई पर माता जी का मंदिर विराजमान है। माँ दुर्गा यहाँ स्थापित है जो इस गांव की रक्षा करती हैं। इसीलिए ऐसे ही नहीं, इस स्थान को देवभूमि कहा जाता है। हर जगह पग पग पर माता विराजमान होती हैं, भोलेनाथ विराजमान होते हैं और इस जगह की रक्षा करते हैं। और यहाँ से आप पहाड़ों का दृश्य देखिए, कितनी ऊंचाई पे हैं हम लोग। अब माता के दर्शन करने के लिए जितनी ऊंचाई पे हम लोग आए, यहाँ से नीचे चला जाए। नीचे जाने के लिए पहले मंदिर को लॉक कर दिया जाता है, तो बंद करके चल रहे। अब देखिए यहाँ से आ तो गए, जाने का भी काफ़ी खतरनाक रास्ता है, आने का भी और जाने का भी। देखिए यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इस पे से उतरने में भी थोड़ा डर लगता है और सजगता से उतरना पड़ेगा, वरना भैया नीचे भी जा सकते हैं। चला जाए, जैसे ऊपर आए थे उसी तरीके से धीरे धीरे हम नीचे चलते हैं। पहाड़ों पर इतना बना दिया, वही बहुत बड़ी बात है, वरना पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वहाँ से हम लोग नीचे आए हैं। करीबन यहाँ से 15-20 फीट ऊंचाई पे था माता जी का मंदिर। बाकी मंदिर का जो प्रांगण है, छोटा सा प्रांगण है लेकिन भव्य है। अब ये सिद्ध संतों के लिए एक मेडिटेशन सेंटर था। तो अगर हम बात करें इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो इसका इतिहास अति प्राचीन है। इतना प्राचीन है जिसको हम बता भी नहीं सकते हैं, जिसके सबूत भी नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो यहाँ के महंत जी, जिनको नियुक्त किया गया है, जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं, उनके द्वारा यही कहा गया है कि प्राचीन से प्राचीन संत यहाँ आते थे, साधना वगैरह करते थे। तो कुल मिलाकर ये एक सिद्ध स्थान है ऋषि मुनियों की, जिसको संजोकर यहाँ के पुजारीगण रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमेशा चमत्कार होते रहते हैं। हमेशा किसी न किसी रूप में ईश्वर इस जगह की रक्षा करते हैं। ये भी गांव वाले लोग बता रहे थे। और यहीं से आप देख सकते हैं, आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा छोटा कैलाश, जो वो है सबसे बड़ा पहाड़ बताया जाता है कुमाऊं रेंज का। बहुत ही ऊंचाई पर है, यहाँ से कैमरे पे आपको दिखेगा भी नहीं। ये जो पहाड़ है, इसको छोटा कैलाश कहा जाता है। एक बहुत ही प्राचीन और दुर्गम स्थल है ये, जिसको मैंने एक्सप्लोर करके आपको दिखाया। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया और आपको इस खूबसूरत से सिद्ध योगियों के मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए स्थान को डिस्कवर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।